हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रसायन विज्ञान सॉरी विद्युत रसायन से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे या 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जान जो आने का बहुत ज़्यादा चांस है। 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो वो तुमको खुद अनुभव लगेगा कैसा क्वेश्चन है कैसा नहीं, बोर्ड में आने का चांस है कि तुम्हारा खुद मन गवाही करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांस है। और लास्ट तक देखना। और इसका वीडियो का जो है इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां सब जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और अभी तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक जो टारगेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2025 में हम 95+ नंबर स्कोर करने की इस बार जो है जो है हम मुहिम छेड़े हुए हैं, जिसपे हम अति लघु लघु बहुविकल्पी आंकिक सारे क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं, जो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल विजन क्लास VI पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ जो कर रहा है कि एक कूलम आवेश बोल क्या रहा है, एक कूलम आवेश पर पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो बोल क्या है, किसी पदार्थ की एक कूलम आवेश का द्रव्यमान जो है यहाँ से क्या होता है तुम्हारा जो है 96,500 ग्राम उत्पन्न करता है। कितना? 96,500 ग्राम उत्पन्न करता है। वैद्युत आयन भाकर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत आयन भारक जो है भाकर कहते हैं इसको। कितना ग्राम उत्पन्न करता है? 9650 ग्राम उत्पन्न करता है। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से कह रहा है कि कॉपर ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट विलयन CuSO4 विलयन के रूप में क्यों? तो बोलो, यहाँ बता रहा है कि कॉपर धात्विक सेल है। कॉपर कैसा है? एक धात्विक सेल है, अतः चालकता इलेक्ट्रॉन के गमन से होती है, जबकि CuSO4 जलीय विलयन है, अतः आयनों की गति के कारण चालकता दर्शाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 3 हमारा यहाँ से करा है कि लवण सेतु का उपयोग क्यों आवश्यक है। बताओ, लवण सेतु का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो बोल रहे यहाँ से देखो, समय के साथ अपघटित विलयन की सांद्रता परिवर्तन। क्या परिवर्तन? सांद्रता परिवर्तन होता है, अतः वैद्युत विभव बदलता है। क्या बदलता है? यहाँ पे वैद्युत विभव बदलता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत विभव समान हो जाता है तो सेल कार्य करना बंद कर देता है। सेल कब कार्य करना बंद कर देता है? जब वैद्युत विभव दोनों को क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 4 का लोहे की जंग। यहाँ पे देखो, ये लोहे की जंग से बचाने के लिए हम उस धातु का नाम लिखिए जो कैथोड सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताओ कौन सा है? Ag, Zn, Al एल्युमिनियम जिंक और मैग्नीशियम जैसे आदि सक्रिय धातु का प्रयोग करते हैं, किसको? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है तुम्हारा 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या करें, प्रश्न नंबर 5 करा यहाँ से कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का उपयोग क्यों होता है। बताओ क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम एक जंग प्रतिरोधक धातु है। कैसा? क्रोमियम एक जंग प्रतिरोधक धातु, जिसपे उसके लगाने से जंग नहीं लगता है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे के बने पात्र में रखा जा सकता है। नहीं, अभी इसके बाद बहुविकल्पी में चीज मैंने करा है नहीं, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तुम्हारे वाइवा में कभी भी पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन, तो बता देना क्यों, बता देना कि लोहा कॉपर से अधिक क्या होता है, क्रियाशील होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 6 ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इस बात को नोटिस कर लेना। ठीक है, बोल क्या है, निम्नलिखित में से धातुओं उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों से प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे एल्युमिनियम Cu, Fe, Mg, मैग्नीशियम, जिंक। अब देखो यहाँ पे इन धातुओं का मानक अपचयन वैद्युत विभव क्रमशः याद रखना। इसका Al का है -1.66 और वोल्ट, और यहाँ पे तुम्हारा जो है Cu का है प्लस में है, फिर Fe का जो है माइनस में है, Mg का जो है तुम्हारा माइनस में है, और Zn का तुम्हारा भी माइनस में है। मानक अपचयन विद्युत विभव का मान कम होने पर आसानी से धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। याद रखना, जितना ही हमारा माइनस हो, चार्ज माइनस ही होगा, उतना हो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इस बात को याद रखना, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा।
त्याग देगा और प्रतिस्थापन क्षमता अधिक होती है। जो जितना ही अधिक वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही प्रतिस्थापन क्षमता अधिक होगी। इसलिए प्रतिस्थापन की घटता हुआ क्रम देखो क्या है। सबसे जो धनात्मक वैल्यू है, बताओ सबसे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो है माइनस चार्ज किस पे, जल्दी बताओ माइनस चार्ज, तो ये तुम्हारा 0.44 है कि नहीं, मतलब Mg, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर Zn होगा, या फिर और Cu देखो तुम्हारा धनात्मक चार्ज है जो सबसे कम होता है, क्योंकि आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा, जिससे इसका प्रतिस्थापन क्षमता बहुत ज़्यादा कम होगी। समझ में आया कि नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 8 हमारा यहाँ से कर रहा है कि शुष्क सेल का प्रयोग होने वाली वैद्युत अपघटयों के नाम लिखिए। जो है NH4Cl, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, या जो है MnO2 या +C, ये सब हमारे किसमें होते हैं, शुष्क सेल जो हमारी सूखी बैटरी उसके अंदर प्रयोग होने वाले ये जो है अपघट्य है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी बोला नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड को विभव, बोला नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड के विभव के आधार पर धातु और उनकी बढ़ती हुई अपचायकता क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ सबका देखा दिया हुआ है मान, देखो यहाँ दे रखा है के का, Ag का, जो है Ag का, Hg का, Mg का, Crs का, सबका मान देख रखा है। तो अब यहाँ देखो, अब इसकी हर चीज़ समझो क्या हुआ। मैंने अभी इसके पहले भी जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जिसको जो उसकी ऋणात्मक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे ज़्यादा रखता है, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जो है उसकी अस्थायित्व तो बहुत ज़्यादा अधिक होगी। तो यही पे देखो, अपचयन क्षमता धातु के लिए उसके द्वारक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। पहली बात किस पे निर्भर करती है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। दूसरी बात, अपचयन विभव जितना कम होता है वह धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, अपचयन विभव, याद रखना, अपचयन विभव जितना कम होगा वही धातु, ये सब के सब धातु हैं, वही धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा वह जो है धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होंगी, इसलिए उस धातु के अपचयन क्षमता अधिक होगी। अतः अपचयन क्षमता बढ़ता हुआ क्रम, अब देखो यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम, पहले K सबसे ज़्यादा होगा, फिर Mg होगा, फिर Cr होगा, फिर Hg होगा, फिर एल्युमिनियम होगा। ठीक है, एल्युमिनियम होगा, याद रखो एल्युमिनियम होगा, वहाँ पे Ag गलती से लिखा होगा, वहाँ पे एल्युमिनियम होगा। ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें यहाँ से। प्रश्न नंबर 10 को भी हम देखते हैं एक आसानी से, बोला कि निकाय Mg 2 धनायन और Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार जो है प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो Mg इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, Mg कोई धन चार्ज नहीं है, Mg इलेक्ट्रोड को अपने अपघटय विलयन में डुबोया जाता है तथा इससे जो है HSC का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। क्या जुड़ता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से जोड़ा जाता है। परिपथ में बोल्ट मापी लगाया जाता है। जब उसको हम लगाएंगे, इसको देखो मैं इसका बहुत डिटेल वीडियो बनाया हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो जब बोल्ट मापी उसको लगाएंगे Mg प्लस Mg 2 धनायन और प्लस H पर धनायन से टूट के H2 पे बनेगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, 2H धनायन से जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर H2 बना देगा। और ऐसे अपचयन पे क्या होगा, Mg पे जो है प्लस 2 धन और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और सेल अभिक्रिया भी वही हमारा करेगा, सेल अभिक्रिया भी वही सब कंडीशन होगा। ठीक है, और इतना तुम बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए, जान दो ये तुम्हारा 3 नंबर से जो ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर से 5 नंबर में हर साल पूछता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, हमारा अगला सवाल जो है 11वां सवाल क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 11वां सवाल हमारे यहाँ से करा है कि उस गैल्वेनिक सेल की दर्शाइए जिनमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिनमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब देख लो यहाँ से आराम से इसको तुम देख सकते हो। ठीक है, 11वां का प्रश्न जो है तुम स्वयं अपने से पढ़ के तैयारी करो, ना आए तो कमेंट में बताना, फिर इसको मैं और डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 12 हमारा जो यहाँ कह रहा है कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से कीजिए। हमारी जो लेड बैटरी होती चार्जिंग, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ बहुत डिटेल्स बताया है। तो इतना बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो ये भी तुम्हारा फुल के फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 13 यहाँ से हमारा जो कर रहा है कि फैरड
फेरेट विद्युत अपघटक के द्वितीयक नियम को लिखिए, द्वितीयक नियम लिखिए। तो फेरेट के विद्युत अपघटक द्वितीय नियम लिखिए, लिख रहा हूँ। विभिन्न विद्युत अपघटन के विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान, क्या तुल्यांकी द्रव्यमान, धातु का परमाणु द्रव्यमान, क्या धातु का परमाणु द्रव्यमान प्लस धन आयनों में अपघटित करने की प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान अनुपाती होता है। क्या होता है? समान अनुपाती होता है। प्रश्न 13 का ये आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ से करा के प्राथमिक बैटरियाँ किसे कहते हैं? प्राथमिक बैटरियाँ किसे कहते हैं? प्राथमिक बैटरियाँ वैसी बैटरियाँ जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद वह निष्क्रिय हो जाती है, वह प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, उसे ही हम जो है प्राथमिक बैटरियाँ कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, हमारी प्राथमिक बैटरियाँ होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 15 हमारा कहते हैं जो गैल्वानी के सेल में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो हमारा कौन सा रूपांतरण होता है? तो यहाँ होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। कौन सा रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा यहाँ से? प्रश्न नंबर 16 करा कि एक दुर्बल विद्युत अपघटक का नाम बताइए। तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल, बहुत ज़्यादा कमजोर विद्युत अपघटक है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा? बोला कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? बताओ क्यों घटती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, बताओ क्यों घटती है। तो यहाँ दिया किसी विलयन की चालकता सांद्रता कम होने पर घटती है। उसकी सांद्रता जितना ही कम होगी उसकी चालकता उतना ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन से कम होती है। कितनी होती है? प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आयतन से कम होती है। ठीक है, इसलिए वो बार बार वह घटती रहती है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या करें? प्रश्न नंबर 18 करा यहाँ से कि उस धातु की एक सूची बताइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। बताओ, निष्कर्षण होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है जैसी धातु प्रबल अपचायक है। क्या है? प्रबल अपचायक है। इसलिए इन्हें निष्क्रिय करने के लिए इसका गलित विलयन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? गलित विलयन किया जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 19 हमारा कह रहा है, ये भी क्या आप जिंक के एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? जो मैं बहुविकल्पी करा था, नहीं रख सकते। क्यों नहीं सकते हैं? इसको बहुत डिटेल में याद है, वो पूरा मैं इसका जो है आंसर लिखा हूँ। और इसको कमेंट करने, इसको टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों। अब तुम्हारे लिए सोचो, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं और क्वेश्चन तैयार करें, तो आपका एक जो है थोड़ा सा आपका एक सहयोग है कि आप चैनल को क्या कर दें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका छोटा सा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी बड़ा काम मैं ही कर रहा हूँ सब। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 20 जो हमारा यहाँ से करा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयन की ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। बताओ कौन सा है? तो F दो धन आयन से जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो F3 आयन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्सीकरण बना देगा। और यहीं पर हम जो है Cl2 क्लोरीन को हम इलेक्ट्रॉन के साथ अपचयन कराएंगे तो हमारा क्या बने? Cl बन जाता है। ऐसे ही F जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे पदार्थों का अपचयन विभव सब दिया हुआ कितना होता है? Fe3 धन आयन का अपचयन विभव जो होता है वो जो 0.77 वोल्ट की तुलना से अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है। जबकि Fe पर 2 धन आयन की आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। Fe2 को हम आसानी से आराम से ऑक्सीकृत कर सकते हैं, लेकिन F3 को हम कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी क्या होती है? विभव बहुत ज़्यादा होती है तुलना में। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 21 हमारा यहाँ से कर रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया में आयनों के 1 मोल अपचयन के लिए कूलाम के विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? 14 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होकर 2Fe3 प्लस 8H2 बना रहे थे। यहाँ देखो, तो आयन के मोल को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लिए या 1 Fe या मतलब जो है 96,500 जो है
कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया था विद्युत की आवश्यकता होती है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 या फिर विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे देखो गुणा कर दिया, 6 गुणे 19 गुणा करें मतलब इतने की हमारे यहाँ पे जो है आवश्यकता होती है, 57,9,000 की हम क्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सॉरी इतना ही प्रश्न है, सॉरी इतना ही प्रश्न है। हाँ, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उससे आप हमको मैसेज करके जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।